लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक बिल पेश कर दिया गया है। उसका एक पक्ष जहां समर्थन कर रहा है, दूसरा पक्ष वहां विरोध में है। मोदी मस्जिद के बाहर में इस वक्त मौजूद तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं यहां पर मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। सीधे उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे। सर, क्यों ये विरोध है आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो हम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से ये गुजारिश करेंगे कि बिल अमेंडमेंट में जो काला कानून लाया जा रहा है इसको वापस किया जाए। और जिस तरह से आज भोपाल शहर के अंदर सुबह से एक तस्वीर दिखाई जा रही है, वहाँ जो बुरखे के अंदर और काफ़ी तादाद में मुस्लिम लोगों को खड़ा करके और मोदी जी का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, तो हम मोदी जी का बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे अगर वो इस अमेंडमेंट को जो है नहीं लेते हैं। और उस तरह की जो भीड़ आप देख रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, उनकी आइडेंटिटी अगर आप चेक करेंगे तो वो मुसलमान नहीं रहेंगे। और हम इस बिल अमेंडमेंट का विरोध करते हैं और करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें सड़कों पे आना पड़े, चाहे इसके लिए हमें जान माल वक्त की कुर्बानी देना पड़े। हम हमारी जितनी भी मुल्क की तंजीम है हम उनके पीछे हैं। जिस तरह से वो हमें बताते जाएंगे हम उस तरह से इसका विरोध करते रहेंगे, क्योंकि संविधान के दायरे में हमें अपने अधिकार और हमें अधिकार रखने का राइट्स है। और हम संविधान के दायरे में अपनी बात देश के प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार तक पहुँचा रहे हैं और पहुँचाते रहेंगे। लेकिन देश के कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियों पर चंद लोगों का कब्जा है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ ले पाएं, इसलिए ये बिल लेकर आ रहे हैं। भाई साहब, कल को हम आपके घर पे आ जाएं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, फिर क्या करेंगे आप? फिर भी कानून बनाएंगे? लेकिन वो यही तो वो आपत्ति लेकर करा रहे हैं कि अगर ये संशोधन बिल नहीं लाए तो कल के दिन संसद को भी वक्फ बोर्ड ये कह देगा कि हमारी संपत्ति है ये तो। नहीं, हम लोग नहीं कहते। ये जो प्रॉपर्टी आप जो देख रहे हैं, चलो पीछे आ जाए जी, क्या कहेंगे इस बिल को? नहीं, देखिए, चंद लोगों का कब्जा तो देश के संसाधनों पर भी है। चंद लोगों का तो अंबानी अडानी के पास कितनी संपत्ति है, तो क्या आप काला कानून ला के उनकी भी संपत्ति हड़प लोगे? मेन चीज़ ये है कि यह कृषि कानून, नोटबंदी, लॉकडाउन की तरह ये भी एक काला कारनामा है सरकार का, जिसमें कलेक्टर को पूरा पावर दे दिया कि कलेक्टर फैसला करेगा। और जो वक्त की संपत्ति है, और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए किस तरह का विरोध आप लोग आज यहाँ कर रहे हैं? हम पुरजोर, मैं ही क्या विरोध करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान इस काले कानून का विरोध करता है। ये एक थोपने वाला कानून है जो मुसलमानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। और जो इंटरनेशनल न्यूज़ आप दिखा रहे हैं सुबह से कि भोपाल के अंदर सपोर्ट है और कि मुसलमान इसके सपोर्ट में, ये मुसलमान नहीं है। हमारे नबी के दौर में भी मुनाफिक लोग थे जो इस तरह के लोग थे। और ये तो 500-500, 300-300 रुपये के किराए के लोग बुलाए हुए हैं जिनको बुर्का पहना दिया गया है, टोपी लगा दी गई है। आप कैसे पहचानोगे कि ये मुसलमान है? और उनका विरोध जताया जा रहा है और नेशनल न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है। वक्फ बिल क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, ये लोगों को नहीं पता है। वक्फ बोर्ड क्या है? हमारे बाप दादा अजदादों ने ये अपनी संपत्तियां अल्लाह के नाम पे वक्फ की हैं और वो संपत्तियों किस काम आती हैं? वो गरीब मुसलमान, जो बेवा औरतें हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जो गरीब तबके का मुसलमान है, वो उनके काम आता है ये पैसा। तो ये हमारे ऊपर, हम सरकार से मतलब एक विरोध तो जता ही रहे हैं, लेकिन हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं इस तरह के काले कानून एक तबके को खुश करने के लिए मुसलमानों के साथ इस तरह का जुल्म आप ना करें। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। देखिए, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सुबह जो प्रदर्शन हुआ या कहें समर्थन में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसको भी प्रायोजित बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे दरअसल वो मुस्लिम ही नहीं है बल्कि वो प्रायोजित लोग हैं। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ शैलेश सिंह, न्यूज़ 18 भोपाल।